यूपी टेट 2026 का बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आज दिनांक 20 मार्च 2026 को जारी कर दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे यूपी टेट 2026 प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए दिनांक 20 मार्च 2026 से आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों की सुगमता हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की गई है। यानी ओटीआर जब तक आप नहीं कर लेंगे तब तक आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। मतलब कि पहले आपको ओटीआर करना होगा, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विस्तृत विज्ञापन निर्देश पुस्तिका सहित आयोग की संदर्भित वेबसाइट पर देख या पढ़ सकते हैं। निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपलोड विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत 27 मार्च से प्रारंभ होने वाली आवेदन प्रक्रिया में अपना आवेदन करें। अब 27 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, जो कि 26 अप्रैल 2026 तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें जो संशोधन होगा वो 1 मई 2026 तक लिया जाएगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो 2, 3, 4 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि 3 डेट क्यों दिया गया है, जबकि पेपर तो केवल प्राइमरी और अपर प्राइमरी का हो रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बिहार में STET कक्षा 9 और 9, 10 और 11, 12 के लिए आयोजित किया जाता है, क्या यूपी में भी होगा? तो ऐसा नहीं है। 9, 10 और 11, 12 के लिए किसी भी प्रकार का टेट आयोजित नहीं किया जा रहा है। 3 डेट इसलिए दिया गया है कि मान लेते हैं कि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, अप्रत्याशित हो गई, तो हो सकता है कि ये कुछ कैंडिडेट्स को बांट दें या फिर एक बफर लेकर के चल रहे होंगे कि अगर मान लीजिए कोई डेट इधर उधर हो जाए या फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये 3 डेट दिए हुए हैं। परीक्षा जैसे पहले होता था प्राइमरी और अपर प्राइमरी, उसी के अनुरूप परीक्षा होने जा रही है। कोई भी नया लेवल नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो भी यूपी टेट का वेट कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। 27 मार्च 2026 से आवेदन प्रारंभ होकर के 26 अप्रैल 2026 तक आवेदन लिए जाएंगे। और एक अच्छी खबर ये है कि पहले जब PNP के द्वारा यूपी टेट आयोजित किया जाता था, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती थी तो किसी भी प्रकार का करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाता था। अगर आपकी गलती हो गई तो आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ता था और अंतिम वाला जो रजिस्ट्रेशन होता था वहीं आपका अंतिम और सर्वमान्य माना जाता था। लेकिन इस बार व्यवस्था की गई है कि आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। देख सकते हैं आप, आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क की अंतिम तिथि। अब ये आवेदन पत्र में संशोधन क्या आवेदन शुल्क जमा करने से पहले की बात कर रहे हैं या फिर संशोधन बाद में भी किया जा सकता है, ये भी संशय बना हुआ है जब तक कि इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। फिर भी अभी तक मान करके चलें, संशोधन यहाँ पर मेंशन किया गया। हो सकता है कि फी पेमेंट करने से पहले की संशोधन की बात की जा रही हो, तो जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी। आज के डेट में सोशल मीडिया साइट्स पर यूपी टेट का जो सिलेबस है वो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यूपी टेट का सिलेबस बदल गया है। देखिए, जो सिलेबस वायरल हो रहा है वो हूबहू वही सिलेबस है जो कि आज से 1 महीना 2 महीना पहले आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था। अभी तक उसमें कोई भी संशोधन नहीं है। अब जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही आपका डिटेल्ड सिलेबस देखने को मिलेगा और बहुत कम चांसेस हैं, ना के बराबर चांसेस हैं कि आयोग सिलेबस में कोई भी बदलाव करने जा रहा है। बिल्कुल भी बदलाव होने की संभावना लगभग 0 है, क्योंकि पहली बार आयोग परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहा है और किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर छेड़छाड़ आयोग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस वजह से पहली बार परीक्षा कराने को लेकर के आयोग किसी भी प्रकार का रिस्क शायद ना लेना चाहे और यूपी टेट का प्राइमरी और अपर प्राइमरी का सिलेबस शायद ना बदले। आज के वीडियो में बस इतना ही। जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनको उनके पेपर के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।